प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। आज मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। याद रहे, क्लास आपको पूरी में से पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, रतन सिंह या आपका राणा प्रताप ने। सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ना, ये किसने बनवाया था? बिल्कुल से सभी का कमेंट आ रहा कि जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके राणा कुंभा ने बनाया था। और याद है दोस्तों, मेवाड़ में आपके कितने दुर्ग है? मेवाड़ में आपके 84 दुर्ग है। कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग है। 84 दुर्गों में से आपके कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो कुंभा ने आपके 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, अच्छी तरह से आपको याद कर लेना। मैं जो जितने प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है आने वाले। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला की स्थिति है। निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला की स्थिति है महाराष्ट्र में, केरल में, ओडिशा में या आपके राजस्थान में। तो इस प्रश्न को अभी आप स्टार लगा लीजिएगा। याद रहे, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहते सरकारी नौकरी लेना, इस क्लास को आप पूरी देख लेना, क्योंकि आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा ना, यह प्रश्न मैं सिलेक्ट करके लेके आया हूँ और यह वह प्रश्न है जो हर एग्जामिनर के फेवरेट है। चलेगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दो। यहाँ पे रहेगा हमारा राजस्थान। क्या रहेगा? राजस्थान। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार है राजस्थान में वन होने चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे राजस्थान में वन होने चाहिए 25% है, 29% है, 33% है या आपके 5%। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा, फटाफट से क्लास लाइक करेगा। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा और विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। याद है दोस्तों, अगर आप स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर चुके हो तो बस आपके लिए मैं नियमित क्लास लेकर रहा हूँ, बस आप नियमित क्लास से ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे सभी का आंसर 33% होना चाहिए। गुरु जी कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। ऑप्शन यानी कि सी। हाँ बिल्कुल सही बता रहे, सी कमेंट करे हो ना, सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से जैन रणव्यास का संबंध था। निम्न में से जैन रणव्यास का संबंध था आपके जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या आपके मालपुरा से। जल्दी जल्दी आंसर दो और इस क्लास को आप दोस्तों के साथ इसको शेयर आपको अवश्य कर देना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाले। और चाहते हैं अपना सरकारी नौकरी लेना तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा है यहाँ पे, जोधपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जोधपुर को यहाँ पे लिख दो। जोधपुर जो बता रहे ना, से बता रहे, इसे जोधपुर का आपके राजस्थान के सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जोधपुर को राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, ध्यान से समझना प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न पूछा अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद किस चित्रकला शैली से प्रमुख कलाकार है? दोस्तों, यानी किस किस का नाम आया? एक तो अमरचंद का नाम आया, धन्ना का नाम आया, छोटू और निहाल चंद। जब आपको दोस्तों निहाल चंद का नाम आया ना, तो सबके बच्चों के दिमाग में यह आना चाहिए कि निहाल चंद का संबंध तो गुरुजी किशनगढ़ शैली से, किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से हैं। और यानी कि आप सभी का जो बता रहे गुरुजी, हम तो एक को लग देंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण है आधे कटे नारियल के कटोरी से होता। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा भाई, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। याद रहे, आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ, 35 में से 35 देख लेना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलो बताओ, ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल कटोरी से होता। तो ऐसा वाद्य यंत्र गुरुजी हमारा रावण हथा। क्या है? रावण हथा। रावण हथा वाद्य यंत्र का प्रयोग है पाबू जी के फट बांधते समय किया जाता है। किसके समय? पाबू जी के फट बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता? तो आपके रावण हथा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता। याद है दोस्तों, मैं जिस प्रश्न की व्याख्या बता रहा ना, उस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था?
राजस्थान में सबसे पहले किस सामने में विद्रोह हुआ था? आपके नसीराबाद, नीमच, देवली या आपके एरनपुरा? जल्दी जल्दी से आंसर दो कि राजस्थान में सबसे पहले किस सामने में विद्रोह हुआ था। बिल्कुल से बता दिया। सबका आंसर आ कि गुरुजी नसीराबाद को लॉक दो। किसे लॉक दो? नसीराबाद को लॉक दो। नसीराबाद में 28 मई 1857 को यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी कि आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। ऑप्शन ए बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों? आपके ब्यावर है, नोहर है, पुष्कर है या आपके बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी से आंसर दो। बात की जा रही है यहाँ पर घोटिया अम्बा के मेले की, और घोटिया अम्बा का जो मेला ना, ये आपके किस जिले में आयोजित किया जाता? कि बांसवाड़ा में। किसे? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा की बात की जाए, इसे राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या थे? बांसवाड़ा को राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी जानते हैं। अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर आप भी चाहते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, आपका सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो इस क्लास को पूरे देख लेना। उस स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? बताएगा लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है या फिर उपयुक्त समय? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही है यहाँ पर लाठी सीरीज के, और लाठी सीरीज आपके एक प्रकार की क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे ना। जिन विद्यार्थी का सही कमेंट कर दिया, बिल्कुल शानदार। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, एक बार क्लास को लाइक करो। साथ में जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, और विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन आपके सामने, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दोस्तों बताएंगे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। लकड़ी की कावड़ बसी चित्तौड़गढ़ है, सुंगने सवार अर्थना बांसवाड़ा, नमदेव नारायण दरिया टोंक है या पिछवाया नाथ द्वारा? अरे भाई आपको बताने कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, जल्दी जल्दी से बता दो। और काफी अच्छा अपना है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे ना? हाँ, बी बताने वाले का सही है। अगर आपने बी कमेंट कर दिया ना, सही बता दिया। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे क्या पूछा कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आंसर दो। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या दोस्तों? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना? तो दोस्तों बात करी जा रही पश्चिम राजस्थान के प्रश्न को ध्यान से समझना। मैं आपको क्या चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है? बात की जा रही है हमारे पश्चिमी राजस्थान की, और वहां पे क्या हो रही है? शीत ऋतु में क्या होता है? अधिक ठंड पड़ती, ठीक है? अब हमारा जो पश्चिम राजस्थान है वहां पर अधिक वर्षा तो होती नहीं, ये तो गलत हो गया। अब पश्चिम राजस्थान में बर्फबारी कैसे होगा? वहां तो मौसम ही गर्म होता है, बर्फबारी नहीं होता। वहां पर अधिक वन कैसे होगा? क्योंकि वहां पर तो रेत ही रेत है, तो वहां पे ये भी नहीं है। यानी कि आपके सामने ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए बचा कि गुरुजी के रेतीला धरातल होना। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर जो रेत होती है ना, वहां पर क्या होती है? वहां पर जो रेत होती है ना, रेत गर्म क्या हो जाती है? जल्दी से गर्म हो जाती है, और जल्दी से क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। यानी कि जब गर्मी ऋतु में अधिक तेज गर्मी पड़ती है वहां पर है, और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि जो रेत होती है क्या जल्दी से ठंडी हो जाती है, और जल्दी से गर्म होने के कारण, ठीक है? चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, असंगत युग्म को छांटिएगा। असमत, अगर आपसे क्या पूछा कि ग्रीष्म में महोत्सव माउंट आबू से ही भाई, ठीक है? ऊंट महोत्सव है ये आपके जैसलमेर मनाया जाता है, वैसा बीकानेर में नहीं भाई, है ना? ठीक है, हमें यहाँ पर हैं जैसलमेर में नहीं मनाया जाता, बीकानेर मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? ये आपके बीकानेर मनाया जाता, ठीक है? इतना आप क्या देना। चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है, हाथी महोत्सव ये भी जयपुर से, लेकिन आपका बी वाला जो है ये आपके जैसलमेर में नहीं है, ये आपके बीकानेर में है। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला ऑप्शन है बिथोड़ा नामक संबंध स्थान संबंधित है। बिथोड़ा नामक है स्थान संबंधित है दोस्तों। बताएगा मुगल राजपूत युद्ध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बेहतरीन क्षेत्रों के लिए या जल विद्युत परियोजना से। बताएगा बिथोड़ा नामक जो युद्ध स्थान है ना, यह आपके किससे संबंधित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है कि 1857 के संग्राम से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन आपसे प्रश्न पूछा, याद है दोस्तों क्लास आपको पूरे में से पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रश्न क्या पूछा? राजस्थान के वह संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी
आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों याद रहे, जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे और जिनको अपना सिलेक्शन लेना है, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5,000 का क्या बना दिया, एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। ठीक है, 5,000 का मैंने आपके लिए ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मेरे 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का। कि जो भी विद्यार्थी चाहता अपना सिलेक्शन लेना, वह विद्यार्थी इसी बुक को पढ़ लीजिएगा। याद रहे, जिस प्रकार राजा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जाता, जब वह युद्ध में जाने से पहले युद्ध में यानी कि वो अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण ना हो या उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं हो, तो क्या हो जाता, युद्ध में हार कर जाता, उसके कभी जीत नहीं हो सकती। उसी प्रकार मेरे लाडलों, मैंने आपके लिए जो 5,000 का ई बुक तैयार करा, अगर आप इस ई बुक को पढ़कर चलेंगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइकल नहीं रोक सकता। यह मेरी आपसे 100% गारंटी है। क्यों जी, आप हमें इतना बता दो कि ये 5,000 का जो ई बुक है, ये हमें कहाँ पर मिल सकता। तो इस ई बुक का आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना? 99 का इस ई बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या कर देना, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। और वादा रहा, अगर आपने इसी बुक एक बार अच्छे से पढ़कर एक बार रिवाइज कर लेना, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आंसर आ चुका सबका। क्योंकि धन्ना जी को लग दो। हाँ भाई, बिल्कुल आपका डे बता रहे ना, ऑप्शन डे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और बताएगा किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। करौली प्रजामंडल है, धौलपुर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, या आपके झालावाड़ प्रजामंडल। जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। दोस्तों आप सभी को आंसर देना है, बिल्कुल से बता रहे सभी। मैं कमेंट देख पा रहा हूँ यहाँ पे बता रहे गुरुजी ऑप्शन नंबर किसे लग दो, बी को लग दो। ठीक है, जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है। कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? नैनसुख, राम भट्ट, पद्मनाथ, या आपका हेम कवि। जल्दी जल्दी से बताओ, कान्नड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन। दोस्तों एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करवाए, लाइक की संख्या काफी कम है, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। और याद रहे, क्लास पूरे देखनी है, 35 में से 35 प्रश्न देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। यहाँ पे बता रहे पद्मनाथ बता रहे, क्या बता रहे, पद्मनाथ बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि 1151 बहनों में त्रैन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से लड़ना पड़ा। दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो, सबको आंसर देना भाई, आंसर सभी दे क्या। यहाँ पे क्या पूछा, 1151 की बात है और 1152 की बात है। ठीक है, किसने मोहम्मद गौरी से लड़ना पड़ा था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा ना, यहाँ पर रहेगा आपका पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, थार का क्लब वृक्ष कहा जाता है। थार का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी, या आपके बबूल। जल्दी जल्दी से बता दो कि थार का क्लब वृक्ष किसे नाम से जानते हैं भाई। जल्दी जल्दी से आंसर दो, सबका आंसर चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर बात की जा रही थार के क्लब वृक्ष के, और यह कहते हैं आपके खेजड़ी को। अब आपसे पूछे खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था, तो दोस्तों याद रहे कब मिला था, 1983 को मिला। कब मिला? 1983 को आपके खेजड़ी को राज्य उसका दर्जा मिला। अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना खेजड़ी को राज्य उसका दर्जा मिला, 1983 मिला था भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है ट्रेंच कमीशन संबंधित है। दोस्तों बताएगा ट्रेंच कमीशन संबंधित है, मेक किसान आंदोलन है, बेगू का किसान आंदोलन है, अलवर का किसान आंदोलन है, या आपका जाट किसान आंदोलन। जल्दी जल्दी से बता दो। और याद है दोस्तों, जलने वालों को जला दो और इस क्लास को वायरल क्लास बना दो। कि वायरल कैसे होगी? जब आज क्लास को शेयर करोगे आप, जितना उसके ना आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके गांव के जितने भी साथी जुड़े हुए ना, सबके साथ आप इस क्लास को एक बार शेयर कर दो भाई। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी क्लास को शेयर करके आता भाई। हाँ बिल्कुल से बता दिया, यहाँ पर बता रहे बेगू का किसान आंदोलन से संबंधित है। किसे? बेगू का किसान आंदोलन। और बेगू का किसान आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये आपके चित्तौड़ के जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? आपके चित्तौड़ जिले में हुआ था भाई। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का
प्रथम चौहान राज्य था अजमेर है, रणथंभौर है, हाड़वती, ये आपका नाडोल। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य की बात की जा रही है। हाँ, सबको कमेंट करना है, बिल्कुल से बता रहे सभी विद्यार्थी में कमेंट देख पा रहा भाई। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे बता रहे गुरुजी आप अजमेर को लिख दो। किसे लिख दो? अजमेर को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अजमेर बता रहे ना, सही है भाई, अजमेर बताने वाले का सही है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए, कमेंट करिए ना, सही आंसर है भाई, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के साथ राजस्थान के सबसे छोटे अंतरराज्यीय सीमा लगती है? दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही राज्य, यानी कि हमारे राजस्थान के साथ जो राज्य कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो आपके 5 की लगती है। कितने की लगती है? 5 की लगती है भाई, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या बचा, सबसे कम किसकी लगती है वो आप देखते हैं कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, या आपका हरियाणा। जल्दी जल्दी से बता दो। तो बिल्कुल से बता दिया कि गुरुजी पंजाब की लगती है, कितने लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है? 89 किलोमीटर आपकी किसकी लगती है? पंजाब की लगती है भाई, ठीक है ना। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर पंजाब बता रहे, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, अगला ऑप्शन आपके सामने, कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? याद रहे, अगर आपको चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है, क्लास को पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बताओ, कैला देवी का मेला कहाँ पे लगता है? आपके जयपुर है, जोधपुर है, करौली, या आपके टोंक में? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही कैला देवी मेले के, और कैला देवी का मेला लगता है आपके करौली में। कहाँ पे लगता है? करौली में लगता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर करौली बता रहे ना, सही बता रहे हो, करौली बताने वालों का सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा? आपका सी रहेगा। यानी अगर आपने सही कमेंट किया ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, शीतला माता का मेला कब लगता है? शीतला मेला का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या, चैत्र कृष्ण सप्तमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दो। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे सभी का आंसर देना चाहिए। शीतला माता का जो मेला लगता है ना, ये आपके कब लगता है दोस्तों? हाँ वेरी गुड, यहाँ पे आंसर है सभी का, चैत्र कृष्ण सप्तमी को लगता है भाई। कब लगता है? शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी को लगता है। आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपा का जन्म है किस जिले में हुआ था? आपके टोंक है, बाड़मेर है, काशी, या आपके झालावाड़? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि संत पीपा का जन्म आपके किस जिले में हुआ था। हाँ सभी को कमेंट करना है कि ये झालावाड़ में हुआ था। कहाँ पे होता? झालावाड़ में होता। इसी झालावाड़ को आपके राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसे झालावाड़ को आपके राजस्थान का नागपुर कहते, और संत पीपा का जन्म आपके झालावाड़ जिले में हुआ था। अगला जो प्रश्न आपके सामने आज का, कि सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? बताएगा, सापा कहाँ का प्रसिद्ध? आपके अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, या आपके नागौर? जल्दी जल्दी से बता दो, सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? एक बार इस क्लास को शेयर करो भाई, जल्दी जल्दी से क्लास को आपको शेयर करना है। हाँ बिल्कुल से बता रहे, बात की जा रही सापा, और सापा आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? क्यों जी, सापा हमारे जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। बिल्कुल से बता रहे, सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके जयपुर का। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासतें, राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत की बात की जा रही है, बता भाई कौन सी है? जोधपुर है, जयपुर है, मेवाड़ है, या आपके सापुरा? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत की बात की जा रही है। एक बार क्लास को भी लाइक करो भाई, लाइक की संख्या का भी कम है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ, सबसे प्राचीन रियासत रहेगी आपकी मेवाड़। क्या बता रहे हो? मेवाड़ बता रहे हो ना? हाँ, सबके कमेंट में देख रहा हूँ, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? आपकी मेवाड़ रियासत है। अगला जो प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपसे पूछा, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां पर जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? आपका चूरू, बीकानेर है, नागौर है, या आपके गंगानगर? याद रहे, क्लास पूरे देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बताओ, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा, सबसे कम प्रतिशत गुरुजी हमारे बीकानेर जिले में पाया जाता है भाई। किसमें पाया जाता? बीकानेर। ठीक है, जब ये विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगर आपने बी कमेंट किया तो सही कमेंट किया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया?
राजस्थान में सर्वप्रथम वन की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ पे लगाया गया था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आप भी करे हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, आप भी करे हैं सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो याद है दोस्तों, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए 5,000 का बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। केवल ये ई बुक कहाँ मिलेगी? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा, मात्र और मात्र 99 का इस बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234। इसे नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करके इसे नंबर पे आप जिसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा, जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिलेगी। और वादा रहा, अगर आप नियमित रूप से मेरी क्लासे भी ज्वाइन करते हो और ई बुक पढ़ते हो, आपके सिलेक्शन को कोई भी विद्यार्थी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बताओ, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों पर कटाई कहाँ से प्रतिबंध लगाया गया था? ये आपको बता देना है। बताएगा जोधपुर, बिल्कुल से बता रहे, जोधपुर की बात की जा रही है। जोधपुर बताने वाले विद्यार्थी सभी का सही है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है दोस्तों, सोम, माही एवं जाखम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? सोम, माही एवं संगम यानी कि तीनों नदियों का आपको संगम पूछा, और ये आपके कहाँ पर है? ये आपके बनेश्वर में। कहाँ पे गुरु जी? ये तो हमारे बनेश्वर में भाई। ठीक है, जो विद्यार्थी बनेश्वर बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी किसने बनाए थे? डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी किसने बनाए थे? तो रानी प्रिमल देवी ने बनाए थे। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध कहाँ? कोटा, चित्तौड़, बूंदी या के किसी पे भी नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट भेजिएगा। यह आपका आज का होमवर्क रहने वाला भाई। क्या रहेगा? यह आपका आज का होमवर्क है। अगला ऑप्शन है कि निम्न में से घोरबंद किसका आभूषण है? तो घोरबंद आपके ऊंट के गले का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? ऊंट के गले का आभूषण है। दोस्तों, आज की क्लास कैसे कमेंट में बताएगा। और याद है दोस्तों, अगर आपने अभी तक, अब यहाँ आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएगा, और आपने अभी तक भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा, अगर आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाएगा, सर्च करेगा यूट्यूब में भगवती ऑनलाइन क्लासेज है, वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेकर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।